हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो है साथियों, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ये सवाल साथियों हर साल आता रहता है और बड़े प्रश्नों में से आता है। आपके 4 से 5 नंबर इस सवाल से कंप्लीट होने वाले हैं। इस सवाल में एक ही काम महत्वपूर्ण होता है साथियों कि आपको सारणी बनाना आना चाहिए। अगर आपने एक्स और वाई के लिए, जिसको अपन बोलते हैं निर्देशांक ज्ञात करना, उसकी अगर सारणी बनाना आपने सीख लिया है तो उस सारणी से अपने जो एक्स और वाई के मान मिले हैं उसको अपन सीधा ग्राफ के अंदर लेकर के जाएंगे और अपने को जहां पर दोनों रेखाएं कट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु से अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान देख करके हल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन ये सीखते हैं कि अपने पास जो दो समीकरण दे रखी है इसके माध्यम से अपन किस प्रकार से निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। तो समीकरण एक को काम लेंगे और उससे अपन क्या है साथियों, एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं, यहाँ से हल करते हैं और सबसे पहले अपन काम लेते हैं समीकरण एक को। समीकरण एक से यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर x या y में से किसी एक को यहाँ पर अलग करना है, बाकी सबको यहाँ पर साइड में करना है। तो यहाँ पर आप देखो x को अपन एक साइड में कर लेते हैं तो थोड़ा पक्षांतरण का देखेंगे। यहाँ पर आप 4x बराबर, इसको यहाँ पर देखिए 20 आपका ऑलरेडी उधर था, ये माइनस का 5y अगर उधर जाएगा तो आपके प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर x चाहिए प्योर। ठीक है, और तो यहाँ पर ये 4x के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है तो इसको अपन यहाँ उधर डिवाइड में भेज देंगे। तो ये देखिए x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y और बटेवा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस बात को समझे कि y का मान यहाँ पर रखना है और आपको x का मान यहाँ पे मिलता जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आप y का मान क्या रखोगे, क्या रखना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 0 से स्टार्ट हो जाइए, 0 1 2 3 4 ऐसे आप रखते जाइए। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर बटा में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको y का मान ऐसा रखना है कि यहाँ पर y को 5 से गुणा करने के बाद उसको मैं 20 में जोड़ूं तो बटा में 4 है, उसका भाग उसके अंदर पूरा पूरा चला जाए। देखिए, पूरा पूरा जाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक पूरा अंक मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी तो उसको अपन क्या ग्राफ में आसानी से शो कर देंगे। अगर संख्या दशमलव में मिल जाएगी तो उसको शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपन सोचेंगे, देखना कि सबसे पहले y की जगह अगर मैं 1 लिख दूं, कितना लिख दूं, 1, तो जैसे यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 0 लिख दूं तो 5 को 0 से यहाँ पे गुणा करूंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, मैटर 0 हो जाएगा। और 0 को 20 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 20, और फिर 20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 5 बार जा रहा है, 5 चौक 20 होता है। इसका मतलब अपने को 0 यहाँ पर रखना सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपन एक सारणी बना देते हैं समीकरण 1 के लिए। इसी सारणी को अपन बाद में ग्राफ में लेकर के चलेंगे, इसके अलावा इस ग्राफीय विधि में और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपन कम से कम 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं x लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अपन ने क्या बोला कि जैसे मैं y का मान कितना लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, तो y का मान मैंने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। जैसे ही y का मान मैं 0 लिखूंगा तो 5 इंटू 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 20। और 20 में आपको पता 4 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो बताओ x का मान कितना मिला आपको, 5 मिला, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 जाएगा। तो पहला काम अपना कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं 1 लिखूं तो आप यहां पर देखिए 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, और 5 को मैं 20 में जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 का भाग दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 चौक, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कहने का मतलब 25 आ जाएगा। 25 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अब आप सोचिए क्या हो सकता है, 2 लिखोगे तो भी आप देखिए 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 20 में जोड़ोगे तो 30 होगा, काम नहीं बनेगा। इस प्रकार अपने यहाँ पर सीधा सीधा 3 से भी काम नहीं बनेगा, 4 पर चलते हैं, सीधा कहां चलते हैं, 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप 4 लिखोगे तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना होगा, 20, और 20 में जब 20 जोड़ोगे, 20 में जब 20 जोड़ोगे तो कितना होगा, 40, और 40 4 के पाड़े में आता है, यानी 4 का भाग 40 में जाता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 4 लिखना सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अपन 4 लिख देते हैं, तो y की जगह जैसे अपन 4 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस चीज को आप समझे तो यह आ जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5, और y की जगह 4 लिखा और बटा क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 होगा। तो 20 प्लस 20 बटेवा क्या चल रहा है आपके पास, 4, और 20 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 40 बटेवा 4। तो इस बार कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, तो ये 10 बार जा रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तक ही अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अपन दूसरी समीकरण को लेंगे, दूसरी समीकरण को लेते हैं और दूसरी समीकरण से भी अपन निकालने का करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए समीकरण 2 से, यही लिख लेते हैं अपन समीकरण 2 से, इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से
तो आप समीकरण 2 को देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x + 5y बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, x का मान चाहिए, तो कुल मिलाकर के x का मान चाहिए, तो x बराबर आएगा, देखो 15 आपका ऑलरेडी उधर बैठा हुआ, तो ये 15 ऐसा कैसा, ये 5y प्लस का उधर जाएगा तो यह जाएगा माइनस का 5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये 3, यहाँ पर 3 x के साथ गुणा में था, तो वापस उधर जाएगा, किधर जाएगा, ये बटा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये आ चुका है कि हम y का मान लिखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए भी अपन यहाँ पर एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए अब ये समीकरण 2 से एक और टेबल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए आपको y का मान लिखना है और आपको क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा, लेकिन y का मान ऐसा लिखना है ताकि यहाँ पर ऊपर वाला चीज सोल्व हो जाए और उसमें 3 का पूरा पूरा क्या करें, भाग चला जाए, तभी आपके ग्राफ्स अच्छा बन पाएगा और आसानी से बन पाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं y की जगह 0 लिखूंगा तो 5 × 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, और 15 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, तो आपको x का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 1 लिख दूं, कितना लिख दूं, 1 लिख दूं, तो यहाँ पर y की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं तो 5 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 5, और 15 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब हमें वो नहीं रखना है। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 लिखो, 5 दूनी 10 करेंगे तो भी आपके वही समस्या आ रही है। अब आप सीधा कितना लिख दो साथियों, यहाँ पर 4 लिखो, कितना लिखते हैं अपन, 4 लिखते हैं, 3 से भी काम नहीं बनेगा, या फिर 3 से बन सकता है। यहाँ पर जैसे आप 3 लिखोगे तो 5 × 3 कितना होगा, 15, और 15 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0/3 कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, तो वहां से अपना काम बन सकता है। तो ऐसा करें अपन, y की जगह कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 3। जैसे आप 3 लिखोगे तो 5 × 3 करोगे तो 15, और 15 में से 15 घटाओगे तो 0, और 0/3 कितना होता है, तो 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के समीकरण 1 और 2 को काम लेकर के 2 सारणी बना ली है, यानी हमने कुल मिलाकर के निर्देशांक पता कर लिए, यानी x और y के मान पता कर लिए। अब जो ये निर्देशांक है, x और y के मान है, इसको अपन कहाँ लेकर चलते हैं, ग्राफ में लेकर के चलते हैं। तो अब सीधा सीधा अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ अपन ग्राफ बना लेते हैं, ये अपने पास x अक्ष हो जाएगी और ये हमारे पास कौन सी अक्ष हो जाएगी, y अक्ष हो जाएगी। ध्यान दे, ये आपके पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर माइनस का है और इधर आपके पास माइनस का y है। इसको अपन क्या कहते हैं, भुज, और इसको कहते हैं अपन कोटि। अब यहां पर आप पहले ये सोचे कि आपको x का अधिकतम मान कितना दिख रहा है। आप सारणी 1 और 2 दोनों में देख लो, तो सारणी 1 में देखोगे तो x का अधिकतम मान कितना दिख रहा है, 10, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 5, यानी कुल मिलाकर के अपने को x पर 10 तक चलना है। कितना चलना है, 10 तक। अब आपको ये देखना है कि 10 तक चलना है, तो वैसे अपन 10 है तो अपन 1 2 3 4 भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैमाना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 2 2 का पैमाना लेते हैं। किसका लेते हैं, 2 2 का पैमाना लेते हैं। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैंने ले लिया, यानी एक खाना बराबर मैं ले रहा हूं 2 इकाई, कितना ले रहा हूं, 2 इकाई ले रहा हूं ग्राफ के अंदर, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, और फिर आ जाएगा 10। यानी मैंने एक खाना, यानी जो एक बॉक्स होता है ना ग्राफ के अंदर, उसको मैंने 2 इकाई के बराबर मान लिया। कितनी इकाई के बराबर मान लिया, 2, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ तो 0 है मूल बिंदु पे, फिर 2 4 6 8 और 10, ये अपने मैक्सिमम 10 था तो अपन 10 ले लिया। अब आप y देखो, इसमें y देखोगे तो 4 है, इसमें y देखोगे तो 3 है, और प्लस के अंदर ही है, माइनस का कोई लफड़ा है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 4 लेना है, तो आप 1 2 3 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी एक खाना बराबर 1 इकाई ले सकते हैं अपन। यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ अपन ने ये पैमाना बना लिया है कि अपने पास जिस हिसाब से बिंदु थे x और y के मान थे, उस हिसाब से अपन ने पैमाना बना लिया है। अब अपन सीधे बिंदु को ग्राफ में लेकर के चलते हैं। तो समीकरण 1 को अपन सबसे पहले ले जाएंगे, तो समीकरण 1 को ले जाते हैं तो आप देखोगे कि x का मान 5 है, तो उसके लिए y का मान कितना है, 0 है। तो आप देखो कि x का मान 5 कहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे x का मान 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी इसका मतलब 4 और 6 के बीच में आ रहा है 5, तो ये आ जाएगा आपका x का मान 5, और y का मान कितना है, 0, और हमें पता है x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है और y अक्ष के ऊपर x का मान 0 होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, x अक्ष के ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऊपर, क्योंकि y 0 कहाँ होता है, तो x अक्ष के ऊपर होता है, तो अपने को बिंदु भी कहाँ मिलेगा, x अक्ष के ऊपर ही मिलेगा। तो सिंपल सा आपका बिंदु यहाँ आ चुका है, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,0। अब अगला बिंदु देखो, x आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और y कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो x 10 यानी कहाँ है, देखो ये रहा x 10, y कितना है, 4 है, तो y 4 का मतलब कहाँ आएगा, सीधा सा ये y 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
क्योंकि y4 यहाँ दिख रहा है आपको। तो अब आप इन दोनों बिंदु को मिला लीजिए, तो आपको यहाँ पर जो समीकरण 1 थी वो रेखा के रूप में कहाँ आ जाएगी, ग्राफ के अंदर आ जाएगी। तो समीकरण 1 को अपन रेखा के रूप में कहाँ लेके आ चुके हैं, ग्राफ के अंदर लेके आ चुके हैं। अपन इन दोनों को क्या करते हैं, बिंदु को मिला लेते हैं। ये यहाँ पर अच्छे से नहीं मिल पाया होगा, ग्राफ के अंदर अच्छे से मिल जाएगा, सीधी रेखा आएगी, ये एक सीधी रेखा आएगी, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा वाला बॉक्स देखते हैं, ये अपना दूसरा वाला आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस समीकरण 2, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 है, ये किसको लेकर आए अपन ग्राफ में, समीकरण 1 को लेकर आए। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0 है। तो वापस वही बात होगी हमारे पास कि x का मान 5 है और y का मान 0 है, इसका मतलब बिंदु कहाँ है, x अक्ष के ऊपर है। तो हमें ये कहाँ मिलेगा, इसी के जस्ट क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखो कि x का मान 0 है और y का मान कितना 3 है, और हमें पता x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष के ऊपर होता है। तो हमें सीधा y अक्ष पर जाना, क्या देखना है, 3 देखना है। तो y अक्ष के ऊपर आ जाओ, ये बिंदु ऊपर ने 3 देख लिया। अब पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये दोनों को अपन ने क्या कर दिया है साथियों, मिला दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 से प्राप्त रेखाएं कहां पर कट कर रही है, तो ये कट कर रही है आपके x अक्ष के ऊपर बिंदु 5 पे कट कर रही है, और x अक्ष पर बिंदु 5 पे कट कर रही है। इसका मतलब यहां पर अपन ने ये निष्कर्ष क्या निकाला है, यहां पर अपन ने हल क्या प्राप्त किया है। तो हल की अगर बात करते हैं, तो हल की बात करेंगे तो हमें x बराबर, देखो हल कहां मिलता है, हल मिलता है जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती है, जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काटती, वहां हमें क्या मिलता है, हल मिलता है। तो हल मिलता है, तो यहां पर x बराबर तो कितना मिल रहा है 5, और y बराबर कितना मिल रहा है, हमारे पास 0 मिल रहा है। y बराबर कितना मिल रहा है, 0। तो ये हमें फाइनली हल मिल चुका है। तो ग्राफीय विधि कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफीय विधि में हमें सिंपल सा यही आना चाहिए कि अपन समीकरण 1 और 2 को काम लेकर के किस प्रकार से वो बॉक्स बना सके, वो बॉक्स का मतलब निर्देशांक कैसे प्राप्त कर सके। कुछ नहीं करना है, आपकी मर्जी पड़े जिसको एक तरफ रखो, चाहे आप x को एक तरफ रखो, चाहे y को एक तरफ रखो, बाकी सबको आप एक तरफ भेजो। और x को एक तरफ रखा तो उधर आपने y भेजा, तो y का मान रखते जाइए और आपको x का मान मिलता जाएगा। आपको 2 या 3 बिंदु ऐसे प्राप्त कर लेने हैं, फिर उनको सीधा ग्राफ के अंदर आपको क्या कर देना, शो कर देना है। जहां पर समीकरण 1 और 2 से प्राप्त रेखाएं आपस में काटेगी, वही आपका हल होगा। उस बिंदु पर आप देखिए कि x कितना है और y कितना है। जैसे यहां काट रही है तो मैंने यहां पर देखा है कि x कितना है, x आपके पास 5 है, और y कितना है, 0 है। y 0 होगा क्योंकि x अक्ष पे कट रही है, क्योंकि और x अक्ष के ऊपर y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा अपने ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कर लिया है, ठीक है साथियों। तो ये सवाल आपके बड़े सवालों में से आता है, जो कि बहुत ही आसान है, इसको अपन यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आप इसको आगे से आगे पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर, तब मैं लास्ट में इतना ही कहकर चलूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।